रावण का पुनरुत्थान। अध्याय 2। अराजकता का साम्राज्य। बिना प्रजा और सेना के राजा फिर राजा कैसा? रावण अपनी माया से लोगों की बुद्धि भ्रमित करने लगा। लोगों की धर्म कर्म के काम में अरुचि पैदा होने लगी। मारकाट हिंसा के प्रति लोग बढ़ने लगे। चारों तरफ धार्मिक हिंसा, अराजकता फैलने लगी। जहां जहां राम की पूजा होती, लोग मूर्तियां तोड़ने लगे। इस अवसर का लाभ उठाकर रावण लोगों का विश्वास अपने प्रति बढ़ाने के लिए साधु का वेश धारण करता है। चमत्कार द्वारा लोगों की आस्था को अपने वश में करने लगा। स्वयं को ही धर्म के रूप में स्थापित कर लिया। लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ उसके दर्शन के लिए दूर दूर से आती। रावण दिन ब दिन और शक्तिशाली होता गया। प्राचीन मायावी अस्त्र शस्त्र के साथ आधुनिक तरीकों से भी अपनी शक्ति बढ़ाता जा रहा था। उसे ये बात अच्छे से मालूम थी कि उसका शरीर बाहरी आक्रमण नहीं झेल सकता। उसका शरीर जीवाश्म से बना है, किसी वरदानी शक्ति से सुरक्षित नहीं है। रावण स्वयं को सुरक्षित करने के लिए नीलगिरी की पहाड़ियों में आधुनिक तकनीकी से बना एक अभेद्य दुर्ग का निर्माण करवाता है, जो किसी भी प्रकार के बाहरी आक्रमण, यहाँ तक कि मिसाइल, न्यूक्लियर बम भी उस एरिया में प्रवेश नहीं कर सकता था। बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन सभी उसके दरबार में दरबारी थे, जो उसे हर तरह से आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा कवच दे रहे थे। रावण ने अपने महल में भोग के लिए हर प्रकार की व्यवस्था करवा रखी थी। सैकड़ों सुंदर स्त्रियां उसकी दासी थी, जो हर समय उसकी सेवा के लिए तत्पर रहती थी। सात्विक प्रकृति के साधु सज्जन लोग कलयुग के स्वामी हनुमान जी का पूजन, हवन आदि कर उनका आह्वान करते हैं। उन्हें विश्वास था कि कलयुग के इस रावण को पुनः चिरंजीवी हनुमान जी ही नष्ट कर सकते हैं। उधर रावण को भी ये बात अच्छे से पता थी कि कलयुग में उसे खतरा सिर्फ हनुमान जी से ही है। हनुमान जी उस तक पहुंचे इससे पहले ही वो उन तक पहुंचकर उन्हें खत्म करना चाहता था, जिससे वो निष्कंटक अजय हो जाए और पृथ्वी पर राज्य करे। रावण ने एक ऐसा विमान तैयार करवाया जिसमें बैठकर वो अदृश्य हो जाए। अपनी माया और विज्ञान की तकनीकी की सहायता से हनुमान जी की खोज करने लगा। रावण अपने विमान में सवार होकर जब उत्तरीय हिमालय क्षेत्र में पहुंचा, वहां किसी दुर्गम कंदरा से दिव्य प्रकाश उठता हुआ मालूम हुआ, जहां किसी भी इंसान का पहुंचना लगभग नामुमकिन सा था। रावण अपनी माया और आधुनिक हथियारों की सहायता से उस पहाड़ी पर अग्नि वर्षा करवाने लगा। रावण के सारे प्रयास विफल होने लगे। जमीन पर पड़ते ही वे सभी अस्त्र शस्त्र धुआं धुआं हो जाते। रावण बुरी तरह से झल्ला गया, हनुमान जी को चुनौती देते हुए। कायर कहाँ छिपा बैठा है, देख रावण पुनः जीवित हो उठा। जब कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता, रावण फिर गर्जना करता है। बिना राम के तू कुछ भी नहीं है, निर्बल आसक्त किसी मेढक की भांति तुबका होगा। जोर जोर से अट्टहास करने लगता है। तभी सामने एक पहाड़ी से दिव्य ऊर्जा का पुंज स्फुटित होता है। रावण की आंखें चौंधिया गई। जैसे ही उसकी आंखें खुली, सामने विशाल दिव्यता से भरा एक महामानव खड़ा था। उसके शरीर में अपार तेज और ऊर्जा थी। रावण विचलित होते हुए हनुमान जी सामान्य रूप से प्रकट होते हुए, रावण तुमने ठीक कहा, राम के बिना मैं कुछ भी नहीं। उन्हीं के नाम का आश्रय है, इसी में मेरा जीवन धन्य है। इस कलयुग में भी जो राम नाम का आश्रय लेता है, वो इस भवसागर से पार उतर जाता है। रावण खींचते हुए, बहुत हुई तेरी भक्ति, अब देख मेरी शक्ति। कैसे ही हनुमान जी पर अपनी मायावी और आधुनिक तकनीकी वाले अस्त्र शस्त्र से हमला करता है। हनुमान जी जय श्री राम कहते हुए उन अस्त्र शस्त्र मायावी शक्तियों को फूंक मारते हुए दूर फेंक देते हैं। रावण गरजते हुए, वानर तू राम का दूत है,
मगर याद रख, मैं दशानन हूँ, मेरी शक्ति के आगे तो कुछ भी नहीं है। हनुमान जी शूरवीरता के साथ धैर्य, धीरज और सौम्यता के प्रतीक हैं। रावण को समझाते हुए, राम तो हर युग में है, हर कण में है, बस तुम्हें भरोसा नहीं है। इसी भरोसे के लिए तुम्हें पुनर्जीवन मिला है रावण। हनुमान जी जय श्री राम उद्घोष करते हुए अपना गदा घुमाते हैं। एक ही प्रहार में रावण द्वारा बनाया गया उसका सुरक्षा कवच घेरा खंड खंड कर तोड़ देते हैं। रावण अपने विमान के साथ अदृश्य हो जाता है। अपनी मशीनी मानव की सेना के साथ हनुमान जी पर घातक प्रहार पर प्रहार करने लगते हैं। हनुमान जी हवा का उच्च वेग उठाते हुए रावण की संपूर्ण सेना को तिनके की भांति दूर फेंक देते हैं। रावण को ये बात अच्छे से समझ आ गई थी कि कलयुग में भी हनुमान जी को नहीं हराया जा सकता। हनुमान जी को छद्म युद्ध में उलझाकर वहां से गायब हो गया, अपने महल में जाकर छिप जाता है। हनुमान जी रावण की कुबुद्धि की सारी चाल समझ गए। अपनी पूंछ को बढ़ाते हुए उसकी सारी सेना को लपेटकर उसके महल की ओर आकाश मार्ग से बढ़ गए। देखते ही देखते उसके महल को तहस नहस कर दिया। हनुमान जी रावण को ललकारते हुए, कायर की भांति कहाँ छिप गए रावण, दिखाओ अपना बल। हनुमान जी अपनी दिव्य शक्तियों से रावण का दृष्टि अवलोकन करते हैं, लेकिन रावण कहीं दिखाई नहीं पड़ा। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कलयुगी मानवों में आसुरी वृत्ति के कारण सभी में रावण की परछाई दिखाई पड़ी। ऐसे में रावण को खोजना बहुत ही मुश्किल था। हनुमान जी क्या करेंगे? रावण को कैसे खोजेंगे जहां रावण ही रावण हो? ये जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।